Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine by the grace of gracious God. Today, I'm going to start a topic which is named as the synthetic division. What is synthetic division? Basically, synthetic division is the shorthand or shortcut method of polynomial division. If you want to divide a polynomial, you can use this method. It's a substitute of the long division. यानी अगर आप एक लंबी डिवीजन करते हैं तो आपको थोड़ा एक लंबा सारा प्रोसेस करना पड़ता है, एक शॉर्टकट मेथड में मुकम्मल हो जाती है. ओके, सो सिंथेटिक डिवीजन इज अ शॉर्ट हैंड और शॉर्टकट मेथड ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन, बट देयर इज अ कंडीशन इन इट. देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस synthetic division that you have to use a linear factor only. If a polynomial is divided by the linear factor of the form x minus a, and it should be binomial. यानी इसे लीनियर भी होना चाहिए और साथ में ये बाइनोमियल टर्म पर मुश्तमिल, दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा. ओके, तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर आप एक लॉन्ग डिवीजन करते हैं, यानी किसी चीज़ को अंदर रख के आप इधर डिवाइड करते हो, फिर ये इस तरह एक लंबा सारा प्रोसेस आपको करना पड़ता है, तब जाके जो है वो आप एक मतलब आंसर निकालते हो. आंसर जो चीज़ यहाँ पे निकलती है उसे बोलते हैं क्वोशंट, और जो एंड में जो चीज़ बचेगी उसे कहेंगे रिमाइंडर. सो वी कैन फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर in a simplified form that I am going to discuss in today's lecture. Okay, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. इसका पहला सवाल है, use synthetic division to find the quotient and remainder when x square plus 7x minus 1 is divided by x plus 1. यानी ये आ गई आपके पास पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1. ये आ गया इसका x माइनस a की फॉर्म का लीनियर फैक्टर. सो x माइनस a इक्वल्स टू x प्लस 1. सबसे पहले हम यहाँ पे ना जो है वो a की वैल्यू निकालेंगे जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. x से x कैंसल, माइनस a इज इक्वल टू 1. ये माइनस इधर जाके दूसरी तरफ चला जाएगा. सो a हैज़ द वैल्यू माइनस 1. ओके, आगे ना बेटा आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे आप ये एलसीएम लेते हुए इस तरह की, ये बेसिकली डिवीजन साइन है. डिवीजन ये वाली भी है और इस तरह भी हम इसे डिवीजन कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो आपके पास कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, जो भी पहली टर्म होगी उसका जो पहला कोफिशिएंट है उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. वो राइट करेंगे, ठीक है, 1. इसके बाद सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, और एंड में क्या बचा, कांस्टेंट टर्म. जो ये a की जगह आपने -1 यहां प्लेस करना है, ठीक है. लीडिंग कोफिशिएंट का क्या होता है कि इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही नीचे उतार लेना, किसी बगैर किसी चेंज के. इसके बाद जो यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट आया है उसे आपने मल्टीप्लाई a से करना है. लीडिंग कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से, और उसको राइट आपने करना है जी यहां पे. -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ जाएगा, वो चला गया इस जगह पे. ओके, यानी जो भी लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसे आपने जो a की वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई करके इस जगह पे राइट करना है. यानी समझ लें कि आपको यूं मूव करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां राइट करना है. अब 7 में से 1 निकला तो क्या आ जाएगा, 6. अब वही काम, अब ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, और राइट इसका आंसर किया जाएगा इस जगह पे.
तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6। ओके, तो -1 एंड -6 टोटल हो गया -7। इसमें जो एंड में जो चीज बची है लास्ट में, उसे कहते हैं रिमाइंडर, और ये जो पहले जो टर्म्स आई हैं उन्हें कहते हैं क्वोशंट। सो क्वोशंट विल बी x + 6। x मैंने किस लिए लिखा कि ये पहले वाली टर्म को आपने कांस्टेंट टर्म लेना है, यानी ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसके बाद यहां से आगे जितना भी मूव करना है, यानी कांस्टेंट टर्म के साथ ना नजर आने वाली x की पावर होती है 0। इसके बाद आने वाली जो इससे बाद आने वाली उसकी पावर होगी 1, उसके बाद आने वाली पावर होगी 2। इसलिए इस 1 के साथ मैंने x लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, x + 6। ओके बेटा, तो ये आपके पास आ गया क्वोशंट, और रिमाइंडर आपके पास क्या आया, जो इस जगह बचा है वो क्या है, -7। ओके, इसको मैं जरा रिपीट कर रहा हूं जरा गौर से, क्योंकि ये आपके लिए नई है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसे आपने x + 1 से डिवाइड करना है, जो कि एक लीनियर फैक्टर है। लीनियर इसलिए कहेंगे कि इसमें ये जो x की पावर है वो 1 है। अगर हाईएस्ट पावर किसी भी मतलब एक्सप्रेशन में 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो यहां पे x की पावर 1 है, तो सबसे पहले मैंने इस अमाउंट को यहां पे राइट किया एज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल x इसलिए px इसे कहेंगे। फिर मैंने बोला कि जो लीनियर फैक्टर है उसकी फॉर्म क्या होती है, x - a की फॉर्म की। इससे हमने a की वैल्यू निकाल लेनी है। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, या आप इधर लाके भी इसे माइनस करके कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। -a = 1। अब ये माइनस जब उस तरफ जाएगा तो a की वैल्यू बन गई -1। इसके बाद मैंने बोला कि आपने ये जो पॉलिनोमियल है इसके जस्ट कोफिशिएंट्स राइट करने हैं, यानी वेरिएबल्स को नहीं लिखना आपने। x² जो कि लीडिंग टर्म है उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1। इसके बाद वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है 7। इसके बाद वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है -1, यानी आखिरी कांस्टेंट टर्म होती है। फिर मैं बोला कि भी जो a की वैल्यू आएगी वो आपने यहां लिखना है। इसके बाद पहले स्टेप में आपने लीडिंग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किससे करना है, a से। लीडिंग कोफिशिएंट एज इट इज नीचे उतार लेना है, उसे आपने a से मल्टीप्लाई किया और उसे जंप करके यहां लिखना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। अब 7 में से 1 निकला, क्या आ जाएगा, 6। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करना है कि a को मल्टीप्लाई आपने जो यहां पे आएगा उससे मल्टीप्लाई करके जंप करके आगे ले जाना है। -1 × 6 -6, तो -1 एंड -6 कुल मिला के हो गया -7। अब इसके बाद कोई और टर्म नहीं, इट मींस जो एंड में बचेगा वो क्या है, रिमाइंडर। तो ये चीज आपकी रिमाइंडर आ गई। और ये जो टर्म 1 और 6 आई हैं, इसमें मैंने जो लास्ट टर्म आपको बताया ये कांस्टेंट टर्म है, इसको एज इट इज ले आना है नीचे। इसके बाद आप ये देखें कि इससे पहले साइन कौन सा है, जहां कोई साइन ना वहां प्लस का होता है, यहां मैं इसलिए मैंने दरमियान में प्लस लगा दिया। इसके बाद मैंने आपको ये प्रोसीजर बताया कि जो फर्स्ट होती है उसके साथ वेरिएबल जो होता है वो x, उसकी पावर क्या होती है, 0। उसके बाद जितनी भी यूं आगे आती जाएंगी यहां से, उनके साथ आप वेरिएबल पुट करके पहले के पावर x लग जाएगी। इससे बाद भी अगर कोई होती ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसके साथ x का स्केयर लगाते। तो इस तरह आप ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी उसमें x की पावर भी बढ़ाते जाएंगे। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। We have find the value of h using synthetic division. Question number 2, find the value of h. If 3 is the zero of polynomial, zero of polynomial mean a equals to 3। वो पिछले सवाल में जो हमने यूं करके निकाला था ना कि ये जो लीनियर फैक्टर आपके पास आया उसे हमने x - a के बराबर रख के ये a की वैल्यू निकाली, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। उस यानी अब वाले सवाल में उसने ये चीज दी हुई है, हमें निकालने की जरूरत इसमें नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दी हुई है,
2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9। प्रोसेस वही हम अभी जैसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे वही करना है। इनके कोफिशिएंट्स भला क्या होते हैं? ये चीज कहलाती है बेस और ये 3 कहलाता है एक्सपोनेंट। तो इससे पहले जो ये 2 लिखा होगा इसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ओके, कोई भी टर्म है ना आपके पास, आप उसको इस तरह राइट कर सकते हैं कि पहले वाली जो क्या हो जाएगी, यानी जिस चीज के पहले, यानी जिस चीज के ऊपर पावर लगा हुआ है उसे बेस कहते हैं और उसकी जो पावर है वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। और उससे पहली जो चीज राइट होगी वो क्या होगा? कोफिशिएंट। तो यहां पे हम पहले कोफिशिएंट है 2, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3h, लेकिन ये कौन सा है? नेगेटिव। अब एक्स क्यूब के बाद आपने ऑर्डर भी जहन में रखना है। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वो आ गया, एक्स स्क्वायर के बाद यहां पे एक्स आना चाहिए, वो नहीं है। तो जो भी वेरिएबल मिस होगा उसकी जगह क्या लगेगी? 0। और एंड में आ गया कांस्टेंट टर्म। अब ये जो 3 अब यहां पर राइट करें। लीडिंग कोफिशिएंट मैंने बोला था एज इट इज नीचे उतारना है। फिर 3 2s are 6, इन दोनों को हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3h, क्योंकि आपस में हल नहीं होते कि h इसके साथ नहीं लगा हुआ, इसलिए हम माइनस 3h प्लस 6 भी से लिख सकते हैं और 6 माइनस 3 जैसे मर्जी आप इसे राइट कर सकते हैं। अब इस 3 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। 3 6 are 18 माइनस 3 3s are 9h। अब 18 माइनस 9h में 0 ऐड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। अब इस 3 को हमने इनसे मल्टीप्लाई करके यहां पे राइट करना है। 18 3s are 54 माइनस 3 9s are 27h। एंड में आपने ये छोटी सी लाइन इसलिए लगा देनी होती कि इसके बाद कोई टर्म नहीं है और आखिर में जो चीज यहां बचेगी वो है रिमाइंडर। 54 और 9 टोटल मिला के 63 माइनस 27h आ जाएंगे। अब ये चीज हमें हेल्प करेगी h की वैल्यू में। और इसके बाद उसने कहा था 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जहां जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है उसका मतलब टेक्निकली रिमाइंडर को हमने क्या लेना होता है? 0 के इक्वल। ओके, तो ये हमने उसकी स्टेटमेंट से ले लेनी है, मतलब इसमें हिंट मिल जाएगा हमें। तो यहां रिमाइंडर आ गया 63 माइनस 27h। अब वहां पे वो लिंक दें, as 3 is the zero of polynomial, hence remainder should be equals to 0. तो 0 is equal to 63 minus 27h। 27h इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 63। h की वैल्यू लेने के लिए 27 हम इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। 9 7s are 63, 9 3s are 27। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट। ओके बेटा, ओके। अब थोड़ा सा हम लाइट का वेट कर लें। ये लाइट चली गई है, इसीलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि फिर रोशनी बंद हो गई थी। तो नेक्स्ट लाइट जब आती है तो फिर अगले सवाल मैं आपको सेंड करूँगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। यानी यहां भी उसने जो है वो रूट हमें दिया हुआ है और इक्वेशन दी हुई है कि एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। इक्वल 0 का बेसिक मतलब ये हो गया कि इसका जो रिमाइंडर है हमारे पास आएगा 0। इट मीन्स ये ट्रू रूट होगा। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम ये जो 2 है पहले तो आप इसके माउथ में यहां ले आए, इसके बाद इनके कोफिशिएंट्स राइट करें। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1। इसके बाद जो सीक्वेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वो नहीं, उसकी जगह क्या आ गया? 0। फिर माइनस 28 आ गया एक्स का और एंड में आपको कांस्टेंट टर्म राइट करनी है। 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट है ये।
लीडिंग कोफिशिएंट को इस a से मल्टीप्लाई करने से जंप फॉर्म में मैंने बोला था कि यहाँ पे इधर राइट कर लें। 2 1 ज़र 2, 2 0 2, 2 2 ज़र 4, -28 में से 4 गया -24, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -48। तो ये देखें रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 0। अब आपके पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है इसको बनाएंगे, और वो टेक्निक मैंने आपको समझाई थी कि -24 के साथ x की पावर 0 वो नहीं लिखनी। इसके बाद ये 2 है, इसके साथ x लगा दें, इसके सामने साइन प्लस का है, आखिर में 1 है, 1 के साथ आप लगा दें x²। ये आ गई आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन। इसकी करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, और उससे हमें जो एक तो रूट ये पहले से उसने में दिया हुआ है ये वाला, बाकी दो जो है हम निकाल लेंगे। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 24 के लिए, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करें -24x², 24 की 2 के लिए जो सूट करेगी वो है +6x - 4x। इनमें से x कॉमन आ गया, x + 6, इनमें से 4 कॉमन, x + 6 = 0। x + 6 × x - 4 = 0। तो इन दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल ले लें, x + 6 भी 0 की इक्वल और x - 4 भी 0 के इक्वल। तो आपके पास जो आंसर आएगा x will be equals to -6 and x will be equals to 4। ओके, तो यानी -6 और 4 ये दो और पहले वाला ये 3 आंसर्स आ गए। सो रूट्स आर 2, -6 and 4। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स। यानी इनिशियली जो उसने हमें रूट्स हमें दिए भी हुए हैं वो हैं 1 और 3, और इक्वेशन आपके पास है x4 - 10x² + 9 = 0। सिंथेटिक डिवीजन में से लाएं। आप रूट्स में सबसे पहले पहला रूट यूज करेंगे, R1 जिसे कहेंगे। x4 का लीडिंग कोफिशिएंट है 1, इसके बाद x³ नहीं है, उसकी जगह पे आ गया 0। x² का -10, x² के बाद x नहीं है, उसकी जगह भी 0, और लास्ट में आ जाएगी ये कांस्टेंट टर्म। लीडिंग कोफिशिएंट ऐसे ही नीचे 1 1 1, 1 में 0 ऐड किया, यानी इधर आपने जो साइन इनके हो जाएंगे उन्हें सॉल्व करना है। अगर प्लस होगा तो प्लस करते रहेंगे, अगर किसी के साथ माइनस है तो माइनस कर देंगे। 1 1 ज़र 1, -9, -9 में 0 ऐड किया तो वो -9 ही हो गया। अब 1 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 = 0। अब ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं इन पे आप सेकेंड रूट अप्लाई करेंगे, और वो क्या है 3। ये अब लीडिंग कोफिशिएंट 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, 1 और 3 4, 3 4 ज़र 12, 12 में से 9 गया 3, 3 3 ज़र 9। अब 9 - 9 क्या आ गया 0। अब बनाएंगे इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन। थ्री + 4x + x² = 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे इसकी, 1 3 ज़र 3 आ जाएगा, x कॉमन x + 1, 3 कॉमन x + 1 = 0। तो x + 1 × x + 3 = 0। इनको अलग अलग कर दें, x = -1 and x = -3। सो रूट्स आर, दो क्वेश्चन से 1 3 और ये दो जो हमने निकाल लिए हैं -1 and -3। लें बेटा
आपकी एक्सरसाइज 2.6 वाइंड हुई। इंशाल्लाह 2.7 के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।